वेद व्यास जी ने सबसे पहले सत्य की वंदना की। सत्यम परम धीमहि, ऐसे मैंने कल भी कहा था क्या कि धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना किया गम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना और धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य जानते हैं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हमारे सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था सत्यवादी राजा, जोर से बोलिए, हरिश्चंद्र। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनके सत्य का संभाषण आज भी दिया जाता है। उनको आज भी लोग याद करते हैं। ऐसे राजा कि उनके स्वप्न में आकर के विश्वामित्र जी ने सब कुछ मांग लिया, सर्वत्र मांग लिया, सब कुछ दे दिया हरिश्चंद्र जी ने। अच्छा, दान भी तभी देना सफल माना जाता है जब संकल्पित दान दिया जाए, होता है ना। हम कभी कोई पूजा करने बैठते हैं, कोई पाठ करने बैठते हैं, कुछ जाप करने बैठते हैं तो पहले संकल्प करते हैं। संकल्प करके की गई चीज आपको सफलता दिलाती है, वो सफल माना जाता है, आपके मनोभाव को पूर्ण करता है। आपने यदि बिना संकल्प लिए कुछ करते हैं तो वो दान नहीं है, कोई भी कार्य नहीं होता। और जब संकल्प दिया जाता है तो क्या कहते हैं कि इसमें कुछ दक्षिणा रखो। बिना दक्षिणा के संकल्प भी अधूरा होता है। तो सब कुछ तो दान दे दिया, अब तो उनके पास कुछ नहीं बचा। अब संकल्प में क्या रखें? तब कहते हैं कि जब तक कुछ दोगे नहीं, जब तक दक्षिणा नहीं रखेंगे तब तक आपका दान नहीं। और आपने ये तो सब हमें दे दिया है, अब इसमें आपका कुछ अधिकार नहीं है, आप इसमें से कुछ नहीं ले सकते। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं ठीक है, मैं क्या करूं, मैं तो जाऊंगा और मैं जा करके कहीं से भी मैं उतनी दक्षिणा का मैं इंतजाम करके लाऊंगा और आपको मैं संकल्पित दान करूंगा। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के आगे गए, जिनका नाम तारा भी कहते हैं और सव्या भी कहते हैं। अब तारा के पास जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं देवी, आज हमारे सामने धर्म आकर खड़ा हो गया है और हम अधर्म नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तारा ने कहा स्वामी क्यों नहीं, हम दुख में सुख में सदैव आपके साथ हैं और यही पहचान होती है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखिए चारी किया परखिए चारी। पत्नी की परीक्षा पति के विपत्ति काल में होती है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बड़ाई तो तब है जब दुख में कदम से कदम मिलाकर चलो, कंधे से कंधा मिलाकर चलो। आज तारा देवी कहती हैं हाँ स्वामी, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, चलिए। आज राजा हरिश्चंद्र और तारा, उनका एक पुत्र रोहित,
साथ में चला। पर जाए तो जाए कहां? राजा हरिश्चंद्र का एक क्षत्रिय साम्राज्य था, जो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है, वो सब कुछ उन्होंने दान कर दिया है, वहां से एक कण भी नहीं ले सकते। हरिश्चंद्र जी विचार करते हैं मैं क्या करूं? काशी आया। काशी विश्वनाथ जी की नगरी, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाई हुई नहीं है, वो ब्रह्मा जी की बनाई हुई रचना में काशी नहीं आती। काशी तो भगवान शंकर आदि शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई है, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आती। हरिश्चंद्र जी काशी आए और महाराज वहां पर जैसे आज के समय में जानवरों की बाजार लगती है ना, जहां पे जानवर बेचे जाते हैं, उसी भांति तब के समय में मनुष्य बेचे जाते थे, मनुष्यों की बाजार लगती थी। और काशी में आकर के वहीं पर गए और खुद आज अपनी बोली लगा रहे हैं, कोई मुझे ले लो, कोई मुझे खरीद लो, मैं बिकने के लिए आया हूं, कोई मुझे ले लो। अच्छा महाराज, कोई नहीं आया, बोली लगी तो कौन? एक सेठ आया और वो कहता है कि मैं तुम्हें तो नहीं लेकिन तुम्हारी पत्नी को खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो पत्नी है ना, वो अस्वस्थ है, वो बीमार है, इसलिए वो कार्य नहीं कर सकती, तो मैं आपकी पत्नी को खरीदूंगा, इसका दाम लगाऊंगा और मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर का सारा कार्यभार आपकी पत्नी करेगी। आज राजा हरिश्चंद्र ये तक नहीं सोचे कि मेरी पत्नी, महाराज आज के समय में व्यक्ति घर बेच सकता है, जमीन जायदाद बेच सकता है, गाड़ी वाहन बेच सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को कोई नहीं बेच सकता, कोई नहीं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के आगे, धर्म के आगे आज उन्होंने अपनी पत्नी की बोली लगा दी। कुछ दक्षिणा मिली है, कुछ मुद्राएं मिली हैं, और वो मुद्राएं लेकर के पत्नी को बेच दिया, साथ में बेटा भी चला गया। और खुद जब शमशान घाट पर गए हैं तो वहां पर महाराज जो शमशान का मालिक था वो कहता है कि सुनो, तुम एक काम करोगे? बोले क्या? बोले जो मेरे शमशान का रखवाला था वो तो चला गया, इसलिए अगर तुम ये काम कर सकते हो मेरे यहाँ पर तो बताओ, मैं तुम्हें ये काम दे सकता हूँ, इसके बदले में कुछ मुद्राएं दूंगा। बोले मैं बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं। और आज राजा हरिश्चंद्र उस शमशान घाट पर, लेकिन एक शर्त है, मालिक कहता है यहाँ पर जो भी शव आएगा बिना कर लिए उस शव को जलाओगे नहीं, ये हमारी शर्त है, ये नियम है, इसके विरुद्ध गए उसी दिन मैं तुम्हें निकाल दूंगा और दंड दूंगा, वो अलग। शर्त स्वीकार कर ली। एक समय आया कि जब हमारी तारा मैया वहां पर कार्य करती हैं, घर में सारा कार्य करती हैं, सब कुछ करने के बाद में कुछ खाती पीती हैं, ना तो खाने का ध्यान ना अपना ध्यान, बस कार्य कार्य कार्य। आखिर में एक दिन अपने पुत्र रोहित को भेजती हैं कि बेटा जाओ कुछ बाग से पुष्प लेकर के आओ। जब रोहित गया फूल लेने के लिए, तो जब वहां गया तो एक सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। तारा को पता चलता है मेरे बेटे की मौत हो गई है, लेकिन फिर भी आज मालिक कहीं कहता है कि अभी अनाज पीसने को है, पहले अनाज पीसो उसके बाद जाना। फिर कहता है अभी तो साफ सफाई करनी बाकी है, पहले साफ सफाई करो उसके बाद जाना। फिर कहता है कहीं अभी बर्तन धोने को पड़े हैं, पहले वो काम करो उसके बाद जाना। एक माँ के लिए कितना कष्टदायी समय है कि पुत्र की मृत्यु हो गई है और मालिक उसको काम में उलझा रहा है कि अभी ये काम पहले करो, उसके बाद वो काम करो, उसके बाद वो काम करो। एक माँ के हृदय पर क्या पीड़ा, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो माँ क्या सोच रही होगी। बड़ी मुश्किल से जाने दिया। आज तारा माता ने अपने पुत्र को गोद में उठाया है और शमशान घाट लेकर चली है। जैसे शमशान पहुंची हैं, आज कहती हैं
मैं अपने पुत्र को लेकर के आई हूं, इसे अंतिम इसकी क्रिया करनी है, मुझे अग्नि देना है इसे। अच्छा, समय काफी हो चुका था, समय बहुत बीत चुका था, एक दूसरे को दोनों पहचान नहीं पाए। जैसे ही तारा देवी ने अपनी पूर्व कथा सुनाई, अपनी बीती सुनाई कि कैसे मेरे पति ने मुझे बेचा, कैसे मेरे पति ने अपना समस्त राज्य एक संत को दिया, राजा हरिश्चंद्र पहचान गए। कहते हैं ये तो मेरा पुत्र है, आज आंखें भर आई हैं, रोने लगे हैं, लेकिन शर्त के आगे बंधे हैं कि मैं अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता, मैं सत्य के विरुद्ध नहीं जा सकता, मैं अधर्म नहीं कर सकता। सत्य के लिए चाहे आज मेरे खुद के प्राण चले जाएं, पर मैं अधर्म नहीं कर सकता, मैं असत्य नहीं बोल सकता। और जैसे ही रोने लगी, तारा माँ कहती हैं कि आज बताइए कि मैं अपने पुत्र के लिए मैं कर तक नहीं दे सकती, क्या करूं मैं, कहां से लाऊं कर। आज तारा माँ अपनी साड़ी फाड़ती है, बीच से आधी साड़ी से अपना तन रखती है और आधा हिस्सा अपने पुत्र के अग्निदाह संस्कार के लिए कर के रूप में राजा हरिश्चंद्र को देती है। उसी समय सारे देवता प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए और विश्वामित्र जी भी प्रकट हो गए और आकर के कहते हैं धन्य हो धन्य हो धन्य हो आप राजन। जय जयकार होने लगी कि कहा है चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। सब कुछ मिट जा सकता है पर सत्य नहीं मिट सकता है। उनको पुनः राज्य लौटा दिया, कहा युग युग तुम्हें याद रखेगा, सत्य के लिए, अपने वचन के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वो सत्य है। आज वेद व्यास जी ने भी सत्य की वंदना की है। अगर कुछ है तो वो सत्य है, और यहां तक तो मानो इशारा किया है सत्य एक कृष्ण है, सत्य एक भगवान है।